हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ लातूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मेरे साथ अभी एडवोकेट विट्ठल देशपांडे सर हैं जो प्रेसिडेंट है लातूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के, और साथ में असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर भी हैं। तो सबसे पहले तो देशपांडे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया है। नमस्कार। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक शॉर्ट में क्या हिस्ट्री है हमारी लातूर कोर्ट की? वैसे तो लगभग 100 साल पुराना हमारा लातूर कोर्ट है। 1982 में लातूर ज़िले की घोषणा हुई। पहले तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। ओके। ज़िला घोषणा होने के बाद 1982-83 में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे स्थापित हुआ, और तब से आज तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, हमारे बार की स्ट्रेंथ क्या है? वैसे तो लगभग 2000 मेंबर्स हमारे वकील मंडल के हैं, लेकिन लास्ट ईयर 1400 वैलिड वोटर्स हमारे इस इलेक्शन में थे। अच्छा, बार रूम्स कहाँ पे हैं? लातूर वकील मंडल के 3 बार रूम है जेंट्स के लिए, और स्पेसिफिक लेडीज़ के लिए एक लेडीज़ बार रूम भी इसमें शामिल है। तो उनकी क्या सर अलग बिल्डिंग है लेडीज़ बार की? लेडीज़ बार की अलग बिल्डिंग है जिसमें वॉशरूम और फुल्ली एसी ये लेडीज़ रूम है। अच्छा सर, लाइब्रेरी कहाँ है हमारी? लाइब्रेरी तो वकील मंडल की 3 मंजिली बिल्डिंग है। उसमें पहला और तीसरा मंजिला जो है उसमें बार रूम है, और सेकंड फ्लोर में लाइब्रेरी है, और जिसमें आईटी लाइब्रेरी भी शामिल है। और मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि 2007-2008 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे जिला वकील मंडल के आजीव सदस्य माननीय श्री विलासराव जी देशमुख साहब जब सीएम थे, तो उन्होंने 5 लाख रुपए हमारे आईटी लाइब्रेरी के दिए। और ये जो आईटी लाइब्रेरी है वो हमारे महाराष्ट्र में दूसरी और मराठवाड़ा में पहली आईटी लाइब्रेरी है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख और अपने बॉम्बे हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस स्वतंत्र कुमार साहब के हाथों से इसका इनॉग्रेशन हुआ था। अच्छा, तो काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है आपकी? बड़ी लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं। सर, कितने तालुका कवर होते हैं हमारे कोर्ट में? लातूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत 8 तालुके आते हैं। अच्छा, 8 तालुके हैं। सर, हमारे कोर्ट प्रीमाइसिस में स्टेशनरी, जेरोक्स, इसका कोई काउंटर्स वगैरह है? स्टेशनरी का तो काउंटर नहीं है, लेकिन जेरोक्स के 4 काउंटर है, और टाइपिंग के लिए कंप्यूटर जॉब करने वाले 14 कंप्यूटर अच्छा यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसकी मदद से हमारे एडवोकेट्स टाइपिंग का काम हर रोज़ करते हैं। अच्छा सर, जूनियर एडवोकेट्स के लिए कोई उपक्रम होता है, लेक्चर सीरीज या उस तरह का कोई? स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि लेक्चर सीरीज़ हमारे यहाँ चलती है। जब JMFC डिस्ट्रिक्ट जज और PP की जब एडवर्टाइज आती है तो हमारे यहाँ पे ये लेक्चर सीरीज चालू होती है, और लेक्चर देने के लिए हमारे यहाँ के सीनियर एडवोकेट्स और न्यायाधीश भी यहाँ पे शामिल होते हैं और हिस्सा लेते हैं। अच्छा, मतलब काफ़ी संख्या में लोगों को JMFC या जुडिशरी में जाना है? निश्चित रूप से। सर, कैंटीन की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे? कैंटीन की इस प्रीमाइसेस में 2 कैंटीन है। एक कैंटीन हमारे बार चलाता है, और दूसरी कैंटीन जो है वो कोर्ट के जो स्टाफ है वो स्टाफ चलाते हैं। ऐसे 2 कैंटीन इस कैंपस में है। और दोनों जगह पे कोई भी जा सकता है कि लिमिटेड? कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। अभी सर, ये जानना चाहूँगा कि आपका इतना 100 इयर्स पुराना कोर्ट है, तो ऑब्वियसली कोई स्पेसिफिक पर्सनैलिटियों ने आपके कोर्ट को विजिट किया होगा, तो उसके बारे में ये भी मैं अभिमान के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे वकील मंडल के जो सदस्य है, जिसमें केशवराव सोनवणे थे, उन्होंने महाराष्ट्र शासन में मंत्री के रूप में काम किया। हमारे श्रृंगारे बाबा थे, उन्होंने केंद्र में मंत्री के रूप में काम किया।
विलासराव जी देशमुख साहब 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वकील मंडल के लाइफ मेंबर भी है। और शिवराज पाटिल चाकूरकर जो सेंटर में गृह मंत्री थे और लोकसभा स्पीकर भी थे, ये चारों भी हमारे वकील मंडल के लाइफ मेंबर हैं। लाइफ मेंबर थे आपके? लाइफ मेंबर है। तो मतलब उन्होंने प्रैक्टिस भी की यहाँ हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस भी की है और जब भी यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो स्पेसिफिकली वो सब हमारे यहाँ पे विजिट करते हैं वो। ओके सर, अभी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बार और बेंच के रिलेशन किस तरह से हैं? लातूर कोर्ट में ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ जिससे बार और बेंच की रिलेशन में कुछ तफावत आई। ओके। हेल्दी एटमॉस्फेयर के साथ हमारे एडवोकेट्स और बार और बेंच का काम चलता है, ये निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ। ओके। अभी सर ये मैं पूछना चाहूँगा कि पैंडेमिक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका कितना उपयोग किया गया था केसेस के लिए? पैंडेमिक के टाइम फुल फ्लेज में हमारे यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम हुआ। उसके द्वारा एविडेंस लिए गए जिसमें डॉक्टर या सेशन केस में के आईओ ये सब इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ अच्छा हमारे कनेक्ट हुए और मैटर्स डिस्पोज ऑफ हुए। अच्छा, मतलब मैटर्स डिस्पोज ऑफ भी हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुए। सर अभी ये पैंडेमिक के बाद ये जो फंक्शनिंग है पैंडेमिक के बाद, तो पहले जितने हमारे वकील भाई आते थे और आज पोस्ट पैंडेमिक, इसमें कोई थोड़ा अंतर है, कम आने लगे हैं, कुछ ऐसा हुआ है? वैसा तो कुछ नहीं है। पैंडेमिक के टाइम 50% का अटेंडेंस था एसओपी के तहत, तो 50% अटेंडेंस के साथ काम चलता था। कोर्ट प्रीमाइस में आने के लिए 3 गेट है और वो तीनों गेट पे सैनिटाइज़र या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम चलता था और अच्छी तरह से काम हमारे लातूर कोर्ट में हुआ है। अच्छा सर, ई फाइलिंग यहाँ पे शुरुआत हुई है? ई फाइलिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और थोड़ी अभी तो पूरा फुल फ्लेज में तो चालू नहीं है, लेकिन उसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ है। मतलब हो जाएगा, हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। सर ये पूछना चाहूँगा कि एडवोकेट होते हैं तो उनको उनकी डेट गिरी है, उसका कोई एसएमएस और ईमेल इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है अपने यहाँ? ये भी फैसिलिटी हमारे कोर्ट में है, मेल के द्वारा और एसएमएस के द्वारा। अच्छा, हमारे एडवोकेट को पूरी जानकारी कोर्ट के द्वारा पता चलती है। अभी एक ये पूछूंगा कि सर जो पॉश कमेटी कहते हैं या आईसीसी कमेटी कहते हैं, जिसको इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो उस तरह की कमेटी भी आपके यहाँ पे पॉश कमेटी तैयार है। सीनियर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है। अच्छा सर, लोक अदालत को क्या रिस्पॉन्स है? लोक अदालत का लातूर कोर्ट में जो हमारे एडवोकेट्स भाई है वो अच्छी तरह से सहभाग लेते हैं और रिस्पांस भी अच्छा रहता है और मैटर्स भी बहुत डिस्पोज ऑफ होते हैं। अच्छा सर, अभी थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि कल्चरल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी किस तरह की होती है अपने यहाँ पे? हमारे यहाँ पे लातूर जिला वकील मंडल के में स्पोर्ट्स मैचेस होते हैं। हर साल में दिसंबर में ये वकीलों के लिए ये टूर्नामेंट्स होते हैं और जिसमें क्रिकेट, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, कैरम आदि खेलों का समावेश रहता है। अच्छा, इसमें खास करके मैं बताना चाहता हूँ 2007-2008 में हमारे लातूर जिले का रौप्य महोत्सव था। अच्छा, और उस रौप्य महोत्सव शासन भी मना रहा था और हमने हमारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने भी ये पूरा साल 2007-2008 तक हमने भी ये रौप्य महोत्सव मनाया। अच्छा, और इस दौरान इसका एक पार्ट बोल के हमने राज्य स्तरीय वकीलों की चेस चैंपियनशिप अरेंज किया था। और मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के पूरे जिले के वकील यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्रिकेट का कुछ है, खेलते हैं? हमारे क्रिकेट के बारे में जो बताया जाता है कि लातूर जिले में 2007 में
जो हमारे वकीलों की राज्य स्तरीय क्रिकेट स्पर्धा होती है, और वो धुले में हुई थी, धुले गांव अच्छा। में। इस टूर्नामेंट में 64 टीम्स पार्टिसिपेट हुई थी, ओके। और उसमें हमने, हमारी टीम लातूर जिले की रनर हुई थी ओह, वेरी गुड। 64 टीम टीम्स के के भी इसमें से। 2019 में सोलापुर में ये स्पर्धा हुई थी, जिसमें 104 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। और उसमें भी हमको लातूर जिले को, लातूर जिला वकील मंडल के टीम को तीसरा नंबर मिला था, अच्छा। और जिसमें 106 अच्छा, टीमों ने सहभाग लिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, आपके यहाँ से बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र में मेंबर्स गए हुए हैं? लास्ट टाइम हमारे सीनियर एडवोकेट बलवंतराव जाधव, जो हमारे बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के मेंबर थे, और उस टाइम वो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और इस टाइम हमारे भूतपूर्व जिला वकील मंडल के 5 साल के अध्यक्ष श्री अण्णाराव जी पाटिल, हाँ जी, अभी स्टैंडिंग बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के मेंबर हैं। अभी थोड़ा सा सर, मैं आपके कमेटी के टेन्योर कि कितना साल है और कमेटी का कॉम्पोजिशन किस तरह का है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। इसमें हमारा वकील मंडल का जो टेन्योर है वो 1 साल का है। 1 साल में हर 7 अप्रैल को हमारे यहाँ पे इलेक्शन होती है, और इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो 8 इलेक्टेड मेंबर आते हैं। अच्छा। जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महिला उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, एक सह सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, महिला जॉइंट सेक्रेटरी एक, और लाइब्रेरी सेक्रेटरी एक, अच्छा, और ट्रेजरर। ओके। ये सब हमारे इलेक्टेड मेंबर रहते हैं। और ख़ास करके बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे पदसिद्ध सदस्य बोल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लीडर, यानी जिला सरकारी वकील, एक्स ऑफिशियो मेंबर, वो भी हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं। और 6 मेंबर्स हम कॉप्ट मेंबर बोल के उनको अपॉइंट करते हैं। ऐसे हमारी 15 एडवोकेट्स की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक अच्छी बात है कि क्या कहते हैं आप, कि आपके यहाँ कोऑप्शन भी होता है, और डीजीपी सर जो भी आएंगे, ही विल एक्स ऑफिशियो बिकम मेंबर ऑफ बार। ओके सर, अभी मुझे ये मैं आपको पूछना चाहूँगा कि कॉम्पोजिशन कैसा है, मतलब हमारे कोर्ट में कोर्ट्स कैसे हैं? ये लातूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पीडीजे है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, 5 डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट है, एक सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का एक कोर्ट है, और 7 सीनियर डिवीजन है, सिविल जज सीनियर डिवीजन, और 7 जूनियर डिवीजन है। इतने कोर्ट लातूर कोर्ट में अभी है, काम कर रहे हैं। सर, अभी आपके यहाँ ऐसे कोई हॉलीडेज है जो सिर्फ लातूर कोर्ट को दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ कल्चर कहिए या जो भी है, तो ऐसे हमारे कोई यहाँ हॉलीडे पे है? 3 ऐसे हॉलीडेज है, जिसमें मकर संक्रांति एक है, मराठवाड़ा मुक्ति दिन का एक हॉलीडे है, और दर्शवेला अमावस्या, ये हमारा लोकल का लातूर और उस्मानाबाद जिले में स्पेसिफिकली मनाया जाता है। किसानों का ये त्यौहार है, इसलिए हमारे यहाँ पे वेला अमावस्या का भी अच्छा, तो उसकी भी स्पेसिफिकली छुट्टी रहती है। सर, एडीआर के लिए क्या है यहाँ पे, अलग बिल्डिंग है, कैसे चलता है एडीआर? एडीआर के लिए अलग बिल्डिंग है, वो भी कॉन्फ्रेंस हॉल, उनका भी सेक्रेटरी का अलग चैम्बर, और स्टाफ के लिए भी अलग व्यवस्था वहाँ पे है। अच्छा, तो बेसिकली एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपको कि पहले जैसे पिटिशन राइटर करके लोग बैठते थे कोर्टों में, तो क्या आज कोई बैठता है अभी? नहीं, हमारे यहाँ पे पिटिशन राइटर वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे एडवोकेट्स पूरा डिक्टेशन देते हैं और वो मैटर दाखिल करते हैं। अच्छा, तो देशपांडे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और आपकी कमेटी का कॉम्पोजिशन भी बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन है। तो उसके लिए और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू।